हेलो एंड वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं पेज लेआउट टैब को। पिछले दो सेशन में हमने कवर किया है होम, फाइल, इंसर्ट एंड ड्रॉ टैब को। आज के सेशन में हम सिर्फ सिंगल टैब को कवर करने वाले हैं जो कि हमारा है पेज लेआउट। पेज लेआउट सिंपली मैं अभी होम टैब के अंदर हूँ, मेरे पास एक ही डेटा है। पेज लेआउट के अंदर जितने सारे सब टैब हैं उन सबको हम एक एक करके प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि पेज लेआउट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, किस किस को किस तरीके से यूज़ करते हैं। सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। राइट, तो सिंपली यहाँ पे मैं आता हूँ पेज लेआउट पे। सिंपली यहाँ पे पेज लेआउट में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास पेज लेआउट का पूरा एक टैब ओपन होके आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें को मैं कवर करने वाला हूँ। जो डेटा के बेस पे है डेटा में करूँगा, जो सेव के बेस पे सेव से करूँगा मैं, और बाकी चीज़ें जो है सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास थीम है। राइट, यहाँ पे सबसे पहला थीम है तो सिंपली मैं इसको क्या करूँगा, सेलेक्ट करता हूँ अपने डेटा को। सबसे पहले जिस किसी को अप्लाई करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, अपने डेटा को सेलेक्ट करना पड़ता है। सिंपली यहाँ पे मैंने अपने डेटा को सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद मैं आ जाता हूँ ऊपर। यहाँ पे मेरे पास थीम है, थीम पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपको खुल देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे ऑफिस है, इफेक्ट है, गैलरी है। जैसे जैसे जिस पे मैं क्लिक करता, सपोज दैट मैं ऑफिस में क्लिक करता हूँ, ये है मेरा बाय डिफ़ॉल्ट जो था मेरा वही रहेगा। यहाँ पे मैं अगर फैक्ट में करता हूँ, फेसेट में करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा। फेसेट में मैंने क्लिक किया तो ऐसा हो गया। अगर यही चीज़ मैं यहाँ पे बदल दूँ, यहाँ पे करो तो इसमें आ जाता है, ये आपको दूसरा कलर मिलेगा। यहाँ पे आप जिस चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। सपोज मैं वॉल टाइप को यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली वॉल टाइप को यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसका फ़ॉन्ट कलर एंड फ़ॉन्ट साइज़ सब कुछ चेंज हो गया। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ तो सही ठीक है, लेकिन फ़ॉन्ट कलर यहाँ पे आपको चेंज मिला। दूसरी बात, वो तो हमारा था थीम के अंदर। यहाँ पे आपके पास कलर का ऑप्शन है, आपको जिस कलर में यूज़ करना है आप यहाँ से जो कलर यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। जैसा कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो कस्टमाइज़ भी यहाँ से कर सकते हैं। सिंपली क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड डार्क भी है, लाइट है, लाइट है, तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं आपको क्या चाहिए। राइट, सिंपली यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया है। यूज़ करने के बाद यहाँ पे मैं आगे बढ़ूँगा। यहाँ पे मैं आपके पास मिलेगा इफेक्ट, यहाँ पे आपके पास फ़ॉन्ट है। फ़ॉन्ट में आप यूज़ करना चाहेंगे, जिस फ़ॉन्ट को आप यूज़ करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। ऑफिस है आपके पास, ऑफिस कैलबरी है, ये आप चूज़ करना चाहते हैं। देखिए सपोज दैट इसमें मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपके पास ये फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो चुका है। यहाँ पे सिंपली मैं आगे जाऊँगा, मेरे को सबसे अच्छा लगता है एलिफेंट नाम। एलिफेंट यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा है, यहाँ पे जैसे आपको देखने को मिल जाएगा। जिसको चूज़ करना चाहते हैं आप कुछ चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज एरियल ब्लैक को यूज़ करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे एरियल ब्लैक यूज़ करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली ये हो चुका है। इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा शेप के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो है सारे इफेक्ट शेप के साथ ही वर्किंग करते हैं। यहाँ पे डेटा के साथ अगर मैं वर्क करता हूँ तो सिंपली इसमें कलेक्ट करेंगे तो कुछ भी यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं दिखेगा। लेकिन इसी को आप एक शेप ले लेते हैं। सपोज दैट कि मैं यहाँ पे इंसर्ट में गया, इंसर्ट में जाने के बाद एक शेप ले लेता हूँ। यहाँ पे सिंपली शेप के साथ मैं वर्किंग में आऊँगा। अभी शेप के साथ बहुत सारी चीज़ें, तो यहाँ पे सिंपली मैं दूसरा सीट ले लेता हूँ एक। ठीक है, यहाँ पे एक शेप मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तीन चार शेप मैं बना लेता हूँ जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक सपोज दैट मैंने एक शेप बना लिया है। ठीक है, यहाँ पे फिर से मैं दूसरा एक शेप और ले लेता हूँ। जस्ट सपोज कि मैंने ले लिया ये एक शेप। यहाँ पे मैंने एक शेप ले लिया है, इसका कलर मैं भर देता हूँ, दूसरी कलर इसको कर देता हूँ, इसको ब्लैक कर देता हूँ सपोज दैट। उसके बाद ये दो शेप मैंने ले लिया है। अब यहाँ पे शेप के साथ मैं वर्किंग में आऊँगा। पेज लेआउट के अंदर, पेज लेआउट के अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे मैं इफेक्ट करूँगा। इफेक्ट में इसको मैं चूज कर सकता हूँ। जैसे सपोज इसका दिखना अभी ये जो बॉर्डर कलर है बहुत कम हो गया है। इफेक्ट में आप चूज़ करना चाहते हैं, सपोज दैट इसको चूज़ करना चाहते हैं, या ये जो आप चूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। सपोज दैट मैं इसको ये किया तो आपको देखने को मिल जाएगा इसका बॉर्डर के साथ साथ सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है। राइट, तो यहाँ पे सिंपली हम इफेक्ट के साथ वर्क कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा मार्जिन। तो हम पहले वाले सीट पे जाते हैं। पहले पहले सीट में जैसे मैं आऊँगा यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन मिलेगा मार्जिन का। आप जिस तरीके से मार्जिन करना चाहते हैं कर सकते हैं। आपको नॉर्मल चाहिए, लास्ट कस्टिंग चाहिए, सेट वाइड चाहिए, नैरो चाहिए। ये हमारे जो प्रिंट एरिया होते हैं ना, प्रिंट एरिया हम सेट करते हैं वो अलग है। हमारा मार्जिन मतलब कि जैसे हम प्रिंट आउट लेते हैं तो दोनों साइड से थोड़ी थोड़ी चीज़ें छोटी रहती है, ऊपर से थोड़ी छोटी रहती है, नीचे से थोड़ी छोटी रहती है। तो आप किस तरीके से प्रिंट लेते हैं वही
वही यहाँ पे है कि आप जो मार्जिन देना चाहते हैं दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास, जस्ट सपोज कि यहाँ पे मैं सिंपली मार्जिन करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं आप प्रिंट यहाँ पे मैं लेता हूँ, इतने का प्रिंट मैं लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, सिंपली इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया अपने डेटा को। इसकी मार्जिन मैं करता हूँ, इसका मार्जिन मैं लेता हूँ क्या, यहाँ लास्ट कस्टम शिफ्टिंग है, यहाँ पे टॉप पे आपको इतना इतना स्पेस छोड़ के देखने को मिल जाएगा, लेफ्ट में आपको इतना, हेडर में आपको इतना देखने को मिलेगा, बॉटम में इतना, फूटर में इतना, सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही है। मैं नॉर्मल करता तो नॉर्मल आपको पता है A4 साइज़ में प्रिंट लेते हैं तो दोनों साइड से थोड़ी थोड़ी चीज़ें छोटी रहती है, पूरा प्रिंट कवर नहीं होता। तो हम सिंपली नैरो करेंगे जिसमें हमारे पास कोई भी चीज़ें छूटी नहीं रहेगी। हम यहाँ पे पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब जैसे हम इसको प्रिंट लेंगे तो यहाँ पे किसी भी साइड से कोई भी वैल्यू छूटी नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है आपके पास यहाँ पे ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट है, एक एक लैंडस्केप। ठीक है, लैंडस्केप है, एक दोनों चीज़ें हैं। एक है A4 साइड में जो हम वर्टिकल में लेते हैं, ठीक है, जो हमारा पेपर है तो वर्टिकल फॉर्मेट में होता है जो हम प्रिंट आउट लेते हैं। लैंडस्केप है हमारे पास जो कि हमारे पास है हॉरिजॉन्टल वे में। तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे पोर्ट्रेट में ले रहा हूँ तो ये पोर्ट्रेट में पहले से ही है, यहाँ पे लेते हैं अपन इसको हॉरिजॉन्टल वेस में, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेस में आप क्लिक कर सकते हैं जब आप प्रिंट लेते हैं। ठीक है, तो प्रिंट लेते समय ये सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हैं। जैसे सिंपली कि मैं यहाँ पे अगर इसको प्रिंट लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रिंट किया है, यहाँ पे अब मेरे पास क्या आ गया, ये वर्टिकल में नहीं है, ये मेरा लैंडस्केप में है। ठीक है, यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन देखने को मिल रहा है, ओरिएंटेशन में आप क्लिक करके यहाँ पे आप इसको पोर्ट्रेट कर सकते हैं। पोर्ट्रेट में किया तो ये आ गया। अगर इसको मैं दूसरे में करता हूँ तो आपको देखने को मिल जाएगा इसी पेपर को उसने हॉरिजेंटली कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे नैरो मार्जिन मैंने दे दिया है, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो कि हमने अभी सेलेक्ट किया था नैरो मार्जिन। ठीक है, प्रिंट टेक्स्ट टू सीट है हमारे पास, ये हमारे सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही है। तो सिंपली इसको बैक करता हूँ, मैं फिर से वापस जाता हूँ। यहाँ पे है मेरा ओरिएंटेशन हो चुका। साइज़ आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। पेपर का साइज़ अपने के पास क्या होता है, हमारे नॉर्मल प्रिंटर में हमारे पास आता है A4 साइज़ पेपर। अगर आप A5 लेना चाहते हो A5 ले, A3 पेपर, और यहाँ पे टेबलॉइड पेपर जो है, ठीक है, ये दोनों बड़े हैं। लीगल पेपर भी आपकी साइज़ A4 साइज़ से काफ़ी बड़ा होता है। लीगल पेपर बेसिकली जो हम शपथ बनवाते हैं, ठीक है, उसमें हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आप जिस पेपर को यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं सिंपली A4 साइज़ को सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं बेसिकली जो प्रिंटर है वो A4 साइज़ को लेता है। जहाँ यहाँ से आप साइज़ के बाद साइज़ में आप क्या कर सकते हैं, साइज़ में आप पेपर की साइज़ यहाँ पे कवर करते हैं। तो बेसिकली जो पेपर आपके प्रिंटर में लगा वही वाले को आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है आपके पास प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया। सपोज दैट इसमें मुझे पूरा नहीं चाहिए, मुझे पेपर में अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास पूरा आएगा, लेकिन आई वांट सिंपली मैं 3 यूनिट को यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे प्रिंट एरिया मैं अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ। तो सिंपली इतना मैं प्रिंट करना है मुझे, तो जैसे मैं प्रिंट करूँगा, यहाँ जैसे प्रिंट कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे देखने को मिला अभी तो पूरा दिख रहा है, पूरा सेक्टर। लेकिन यहाँ पे जैसे मैं सेट कर रहा हूँ प्रिंट एरिया, ठीक है, तो वहाँ पे मुझे देखने को मिल जाएगा अभी ये सेट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे सिंपली मैं सेट करता हूँ, 35 रो तक ही सेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली प्रिंट एरिया हम सेट करते हैं, सेट प्रिंट एरिया। राइट, जस्ट मिनट, 1 मिनट, यहाँ सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले हम। सेलेक्ट करने के बाद अपन क्या करेंगे, इसको सपोज दैट इतना ले लिया मैंने, यहाँ पे करते हैं इसको सेट, सेट प्रिंट एरिया। तो यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है, इतना मेरा सेट प्रिंट एरिया के अंदर आ चल। कंट्रोल पी करता हूँ मैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हमने सिर्फ 4 कॉलम को ही सेट किया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये चारों यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से प्रिंट एरिया किस रेंज में आपको चाहिए वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। राइट, उसके बाद है हमारे पास, यहाँ पे बैक करूँगा इसको सिंपली, यहाँ पे जैसे बैक कर लूँगा, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन अभी ब्रेक का है, लेकिन मेरा यहाँ पे सेट प्रिंट एरिया किया है, तो सिंपली मैं यहाँ बाहर जाऊँगा। अब बाहर जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास ब्रेक्स का ऑप्शन है। इंसर्ट पेज ब्रेक कहाँ पे करना चाहते हैं आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। रिमूव पेज ब्रेक है यहाँ पे। अगर प्रिंट एरिया क्लियर करना है तो क्लियर प्रिंट एरिया यहाँ कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे हट चुका है अभी वो। सपोज दैट कि यहाँ पे मुझे क्या चाहिए कि मुझे डेटा के अंदर मुझे पेज ब्रेक चाहिए, तो यहाँ पे सिंपली कर दिया, मैं सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैं आऊँगा पेज ब्रेक के अंदर। पेज ब्रेक के अंदर क्या करूँगा, अभी यहाँ पे इंसर्ट पेज ब्रेक में ऑप्शन नहीं ओपन हो रहा है। यहाँ पे सिंपली बाहर जाता हूँ मैं, पेज ब्रेक पे क्लिक करता हूँ, इंसर्ट पेज ब्रेक। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एक पेज ब्रेक हो चुका है। ठीक है, सिंपली यहाँ पे एक 40 के बाद एक लाइन आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है,
यहाँ पे डॉट डॉट करके एक लाइन देखने को मिल रहा होगा, ये वाली लाइन जो हमारे पास है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे आपको देखने को, तो यहाँ से इसने पेज को ब्रेक किया है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे पेज ब्रेकिंग का हो चुका है पूरा, इसने पेज ब्रेक को कवर किया है। दूसरा पेज यहाँ से इसने, अगर वर्टिकल वर्टिकल की बात करूँ तो वर्टिकल के एन कॉलम के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा पेज ब्रेक। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे आपको देख सकते हैं, अगर मैं इसको पूरे को अगर बॉर्डर कर देता हूँ तो आपको देखने को मिल जाएगा क्या कि यहाँ पे पेज ब्रेक कैसे हो रहा है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे मैंने इसको कर दिया ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर जैसे मैंने किया है और यहाँ पे मैं करता हूँ अभी, तो ऑल बॉर्डर पे मैं यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको कि यहाँ पे जो है ये वाला मेरा है कि थिकनेस में पूरा है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ये वाला जो है, ये वाले में आपको देखने को यहाँ से पेज ब्रेक हुआ है, तो सिंपली पेज ब्रेक आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास दूसरा ऑप्शन है बैकग्राउंड कलर का। अब अभी मेरे पास बैकग्राउंड कलर कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ पे मेरा जो टेबल है इसका मैं पहले से यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, नो बॉर्डर कर लेता हूँ इसको मैं। जैसे नो बॉर्डर कर लूँगा मैं, तो यहाँ पे सिंपली मैंने इसको नो बॉर्डर कर लिया है। यहाँ पे मेरे पास ये दिख रहा है पूरा, यहाँ पे आपको पेज ब्रेक भी दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे मेरे पास है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड अभी मेरे पास यहाँ पे खाली है। अगर कोई बैकग्राउंड में आप कोई किसी इमेज को या सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। 2 मिनट लगेगा थोड़ा सा ओपन होने में। तो बैकग्राउंड कलर आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड में कोई इमेज लगाना है सपोज दैट, तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली ओपन होने में आई थिंक टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे दोबारा से मैं इसको करता हूँ। ओके, यहाँ पे मेरा नेटवर्क नहीं है इसलिए ऐसा आ रहा है। ठीक, उसके बाद थोड़ा सा इशू है, मैं नेटवर्क कनेक्ट कर लेता हूँ पहले। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आप बैकग्राउंड कलर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली मैंने नेटवर्क ऑन कर लिया है। नेटवर्क ऑन करने के बाद यहाँ पे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ एक बार उसको। ओके, सो यहाँ पे नेटवर्क कनेक्ट हो चुका है मेरा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सिंपली दोबारा से क्लिक करता हूँ बैकग्राउंड कलर के लिए। तो यहाँ पे बैकग्राउंड में मैं क्लिक करता हूँ, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपके पास ऑप्शन है फ्रॉम अ फाइल फ्रॉम बिंग इमेज। तो मैं बिंग इमेज की करता हूँ, सर्च करता हूँ। सपोज दैट कि मैं कोई एक इमेज यहाँ पे लेना चाहता हूँ, या तो मैं नॉर्मल इमेज ले लूँ या फिश का ले लूँ। सपोज दैट कि मैंने एक हाँ चलो ठीक है, फिश का यहाँ से मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल फिशेस आ चुकी हैं। यहाँ पे आप जिसको यूज़ करना चाहते हैं, सपोज दैट कि मैंने ये वाली फ़िश यूज़ की है। ठीक है, तो इंसर्ट करता हूँ इसको मैं। इंसर्ट करता हूँ तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एक मिनट के अंदर अंदर ही आ जाएगा। अभी डाउनलोड हो रहा है पिक, तो यहाँ पे पिक्चर जैसे आ जाएगा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि हमने बैकग्राउंड में पूरा कलर यहाँ पे चेंज कर दिया है। तो ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं किस तरीके से आप, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि पूरी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे फिश पेज बाय पेज यहाँ पे कवर किया है। ठीक है, एक पेज में एक पूरा आ गया है। जहाँ से पेज ब्रेक है अलग अलग, वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे बैकग्राउंड में आ चुकी है, जो भी हमें इमेज सेट किया है वो पूरा बैकग्राउंड में आ गया है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे हमारे पास प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल में क्या क्या प्रिंट एरिया हमें सेट करना पड़ता है। प्रिंट टाइटल में यहाँ पे रो हम जो रिपीट करना चाहते हैं वो हमें यहाँ पे शो करना पड़ता है, कॉलम जो हम रिपीट करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे शो करते हैं। प्रिंट टाइटल में आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्यों एक टाइटल देते हैं प्रिंटिंग का, वो ऐसा कुछ नहीं है, वो हेडर और फूटर में ही आप इसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रिंट एरिया है, सबसे पहले हम प्रिंट एरिया सेट करेंगे। प्रिंट एरिया हमने एक बार पहले भी सेट कर लिया है, तो सिंपली यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैंने इसको किया है प्रिंट एरिया सेट। प्रिंट एरिया जैसे मैं सेट कर दूंगा, यहाँ पे ओके बटन करूंगा, यहाँ पे ओके कर लूँगा, यहाँ पे प्रिंट एरिया आ चुका है। ठीक है, टेबल ये आल मैंने कर लिया, टेबल 1 को पूरा कर लिया है। आप ऐसे भी सेट कर सकते हैं या सिंपली लिख सकते हैं टेबल 1 हैशटैग और लिख देंगे तो आपका यहाँ पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप रो किसको रिपीट करना चाहते हैं, सपोज दैट कि मैं रो का जो मार्जिन है वो पूरा रिपीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे वन सिंगल रो को ही रिपीट करना चाहता हूँ मैं, और उसके यहाँ पे मैंने दिया है कॉलम। तो सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करना आपको चाहते हैं तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली मैंने पूरे रो को सेलेक्ट कर लिया है। क्या करते हैं कि पूरा जो टेबल है उसके पूरे रो को सेलेक्ट किया मैंने कि सारे रो मुझे दिखने चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके, तो पूरे रो को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मेरे पास कॉलम है, कॉलम को सिंपली मुझे पूरा कॉलम चाहिए, ए भी चाहिए मुझे, बी भी चाहिए, सी भी चाहिए, डी भी चाहिए, ई भी चाहिए, एफ जी तक चाहिए मुझे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मेरे पास सारे कॉलम्स है। तो यहाँ पे सिंपली मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे करता हूँ इसको ओके। यहाँ पे आप सारी चीज़ें आप यहाँ से आप प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली प्रिंट प्रीव्यू क्लिक किया, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पे देखने को क्या मिल जाएगा कि यहाँ पे आपका पूरा डेटा आ चुका है।
ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू में आप यहाँ पे ऑर्डर आइटम दिया था, सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही है। तो जो भी चीज़ें आपने दी थी सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। सिंपली इसको यहाँ से बैक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे पास ऑप्शन है कि अब यहाँ पे हमारे पास है विथ क्या लेना चाहते हैं आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। सेलेक्ट करना है स्केल, पेज 1, पेज 2, पेज 3, यहाँ पे आप कोई सा भी पेज, एक मोर पेज आप करना है तो यहाँ पे आप मोर पेज कर सकते हैं। सबसे पेज 1 करता हूँ मैं। यहाँ पे पेज हाइट क्या देना चाहते हैं, पेज 1 ही दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें मैंने दे दी है, पेज 1 ही लिया है मैंने, पेज 1 की हाइट भी ली है। तो यहाँ पे सिंपली आप डेटा को देख सकते हैं। यहाँ पे इसकी मैं थोड़ी साइज़ बढ़ा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डिलीट बैकग्राउंड कर देता हूँ, तो मैं एक बार डिलीट कर दूंगा तो यहाँ पे आपको डेटा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं आप बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड जो इमेज आपने सेट किया था। यहाँ पे आप उसकी साइज दे सकते हैं, स्केल फिट कर सकते हैं। ग्रिड लाइन आप यूज़ करना चाहते हैं आप, अगर मैं अभी अभी जो मैंने प्रिंट टाइटल यूज़ किया था वो ग्रिड लाइन मैंने यहाँ पे प्रिंट में नहीं यूज़ किया था, यहाँ पे व्यू में यूज़ किया था। तो यहाँ पे सिंपली हम ग्रिड लाइन भी यूज़ करेंगे यहाँ पे प्रिंट में भी दे दिया मैंने, प्रिंट में दे दिया, हेडिंग में भी दे दिया और इधर भी दे दिया। सिंपली यहाँ से मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ एक बार सेट करके कि कैसे प्रिंट एरिया को, यहाँ पे मैंने प्रिंट एरिया सेट किया। यहाँ पे प्रिंट टाइटल करता हूँ, प्रिंट टाइटल में यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। प्रिंट प्रीव्यू करता हूँ मैं, तो यहाँ पे आपको देखने को एक चीज़ मिल जाएगा। यहाँ पे पहले हमारे पास जब तक हमने प्रिंट को यूज़ नहीं किया था ग्रिड लाइन और हेडिंग में, तब तक यहाँ पे आपको ABCD देखने को नहीं मिला था। लेकिन आज जैसे मैंने प्रिंट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको ABCD देखने को मिल गया, यहाँ पे आपका रो नंबर देखने को मिल गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। अगर नहीं चाहते हैं तो कोई इशू नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। तो यहाँ सिंपली आप ग्रिड लाइन, यहाँ पे हेडिंग है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। अगर व्यू के लिए करना है तो सिर्फ व्यू के लिए कर सकते हैं, प्रिंट में भी चाहिए तो प्रिंट के लिए भी कर सकते हैं। तो सीट ऑप्शन यहाँ पे आपके पास है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड, राइट। तो ये सबसे अच्छी बात है। ये हमारा जब कभी भी हम सेप यूज़ करते हैं, तो सपोज दैट यहाँ पे मैं चलता हूँ सेकंड सीट पे, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, ये फर्स्ट सीट है मेरा। मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो सेप है आपका ना, ये आपका क्या है, पीछे हो गया है, और ये वाला शेप है आपका ऊपर हो गया है। मैं चाहता हूँ कि ये वाला शेप मेरा क्या हो जाए, पीछे चला जाए, या फिर मैं कहता हूँ ये वाला शेप मेरा ब्रिंग फॉरवर्ड हो जाए। तो ब्रिंग फॉरवर्ड करता हूँ मैं, तो आपको देखने को मिलेगा ये वो जो पीछे वाला शेप था ना, ये नीचे चला जाएगा, ये वाला शेप यहाँ हमारा ऊपर आ गया है। सेम टू सेम आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं सेंड बैकवर्ड, आप बैकवर्ड कर दिए तो ये ऊपर आ गया। अगर इसको आपको बैकवर्ड करना है तो सेंड बैकवर्ड आप कर सकते हैं, सेंड बैकवर्ड कर दिया आपको, ये नीचे चला गया। तो ये शेप के ऊपर वर्क करता है, जो अरेंज वाला हमारा है ना, तो शेप सिलेक्शन प्लेन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करना चाहते हैं, अगर पूरे को हाइड करना चाहते हैं, शो ऑल, हाइड ऑल आप चूज कर सकते हैं। सपोज दैट मैंने इसको हाइड कर दिया, सेकंड को यहाँ पे दूसरे को भी हाइड कर दिया, दोनों हाइड हो गए। यहाँ पे आप शो करना चाहते हैं तो शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास अलाइन का ऑप्शन है, अलाइन का मतलब स्नैप टू ग्रिड है। बेसिकली इसका यूज़ तो होता नहीं ज़्यादा। तो यहाँ पे सिंपली ये पूरे टैब के अंदर हमने सारी चीज़ें यहाँ पे शो करके देख ली है, एक एक चीज़ों को यूज़ कर लिया है। तो ये आज के सेशन में हमारा इतना ही था। आज के सेशन में हमने सिर्फ पेज लेआउट को कवर करना था। तो गाइड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।